कि इसका नुकसान को हम जो ऐसे उनके बारे में बता सके, उनको ज्यादा से ज्यादा इसके नुकसान के लिए हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका पीने से क्या क्या समाज के अंदर में। चलिए, यही बताने के लिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं। हरकू झा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। हरकू झा जी, इस यात्रा को क्या, किस तरीके से, क्या इसमें यहाँ कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो बताइए। नीतीश कुमार की यात्रा से कैसी परेशानी है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे हरकू झा जी? यात्रा समाप्त कर करके वापस चले आए थे, इनकी यात्रा को ठीक है नहीं मिले, पटेल जी एक मिनट रुकिए, सहयोग नहीं मिला था। समाज सुधार यात्रा का जो टाइटल दिया गया है जी, तो हमारे पूर्व के प्रवक्ता शक्ति यादव जी ने ठीक ही कहा है कि क्या समाज बिगड़ चुका है। यदि मुख्यमंत्री समाज सुधार के लिए निकले हैं तो यदि समाज बिगड़ चुका है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 16 साल से आप स्टेट के मुखिया बने हुए हैं, तो उस बीच में यदि समाज नहीं सुधरा है और अब आप मुख्यमंत्री के नाते समाज सुधारक बन गए हैं, तो समाज सुधारक की परिभाषा पहले अरविंद निषाद जी को समझ लेना चाहिए। आपने ठीक उनसे क्वेश्चन किया था कि ये तो एग्जाम्पल दे रहे थे राजा राम मोहन राय का या अन्य लोगों का, ये होता है। तो जो प्रशासन का हेड होता है वो समाज सुधारक नहीं होता है, उसका काम है प्रशासन को चलाना। मुख्यमंत्री 16 साल से बिहार का मुखियागिरी कर रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं। यदि समाज बिगड़ गया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाएगा? हरखू झा के पास जाएगा या शक्ति यादव के पास जाएगा या बिहार की जनता के पास जाएगा? इसका तो आप ही देखिए हरखू झा जी, राजा बैठे रहे सिंहासन पर, ना निकले, जनता की टोह ना ले, जनता के मन में क्या चल रहा है ये सोच को ना पढ़े, तो ये राजा भी तो आप ही लोग कहेंगे कल की तारीख में कैसा राजा है, विलासिता के जीवन जी रहा है। नहीं हाँ। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। तो ये इनकी 13वीं यात्रा है और 13वीं यात्रा में ये 13वीं बार मोतिहारी जाएंगे या बिहार के किसी भी प्रांत में जाएंगे तो 13वीं बार जाएंगे। तो जो हेडलाइन निकला है जिसमें 4-5 मुख्य मुद्दा है, उसको मुख्य मुद्दा को थोड़ा अंडरलाइन कर दिया गया है, लेकिन शराबबंदी इसमें मुख्य बनाया गया है। उसकी समीक्षा करने के लिए या उसका और सामाजिक न्याय खोजने के लिए वो निकले हैं, खास करके महिला वर्गों में जो महिला मतलब परेशानी नहीं है ना कांग्रेस को? क्या परेशानी है? कांग्रेस अपनी पार्टी के बताया ना, वो आरजेडी की तरफ मत खेले, कांग्रेस अपनी बात बताए। आरजेडी की जो कहना था कह दिया आरजेडी ने। मुख्यमंत्री स्टेट के हेड होते हैं, हाँ। उनकी उत्तरदायित्व होती है कि समाज को साथ लेकर चलने का, उनकी उत्तरदायित्व तो है कि विकास करने का। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि आप बिहार वासियों को जानना चाहिए या आपके थ्रू जानना चाहिए कि जब आप 16 साल से लगातार अपने पद पर हैं तो बिहार पिछड़ क्यों रहा है? क्यों 52% से ऊपर चला गया है गरीबी रेखा के नीचे? क्यों? अच्छा, आप नीति आयोग की रिपोर्ट पर चले, अभी इस पर नहीं, यात्रा पर रहने दीजिए हरखू झा जी। चलिए, बाकी सभी प्रश्न जो अरविंद निषाद की तरफ आते हैं, हम एक बार फिर चलते हैं अरविंद निषाद जी के पास। ले लेंगे ना, अलग से नीति आयोग पर लेंगे भाई, नीति आयोग पर ले लेंगे। हरखू झा जी एक मिनट रुकिए। अरविंद निषाद जी चलिए शुरू करते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कई सवाल छोड़े थे, उस पर हम लगातार बने हुए हैं और शायद आपने ढूंढ लिया होगा, तो चलिए बताइए, आंसर बताइए। 4 प्रश्न थे आपके सामने, उत्तर बताइए। देखिए विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कभी भी यात्रा पर निकलते हैं उन इलाकों में, और खासकर इस बार जो यात्रा पर गए हैं तो उनका एजेंडा है जीविका दीदियों से बात करना। चूंकि जीविका दीदियों का समाज के उत्थान में, समाज को सुधारने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, इस नाते जीविका दीदियों से बात करने का उन्होंने तय किया है। चूंकि समाज में बाल विवाह, समाज में दहेज विवाह और समाज में शराबबंदी का जो ये जो अभियान है, कुप्रथा है, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ वो राज्य में निकले हैं कि हम पूरे बिहार के जीविका दीदियों से बात करेंगे। और चूंकि जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने का भी काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, बड़ी संख्या में जीविका दीदियों का समूह का गठन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से हुआ है। और जीविका दीदी ही राज्य में आज बड़ी संख्या में समाज में विभिन्न प्रकार के मेरा लेकिन सवाल है आपसे अरविंद निषाद जी, मेरा सवाल है, अब जीविका दीदियां इन्फॉर्मर का काम करेंगी, ये भी बात है, तो क्या आपका जो इन्फॉर्मर वाला जो सिस्टम है उस पर सवाल ना उठाया जाए? आप तक खबर नहीं पहुंच रही है कि कहां शराब आ रही है, कैसे आ रही है, कहां बन रही है? आप जीविका दीदियों को इसके लिए ट्रेंड करने वाले हैं, इसे समझाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं कि देखिए तंत्र पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, खुद कर रहे हैं आप। सभी देखिए समाज में आम आदमी का, समाज में सरकार चलाने का जो तंत्र है, उस सरकार उसका भी सहयोग लेती है, सामाजिक संगठनों का सहयोग लेती है, सामाजिक समूहों का सहयोग लेती है। तो सरकार अपने स्तर से हर तरह के अभियान को चला करके
किसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए सहारा लेते रही है। हाँ। ये बरसों से चला आ रहा है सरकार के विभिन्न अभियानों के तो रूप आप में तो इसका कहते हैं ना कि इस्तेमाल बरसों से होते अंधेरा चला आ रहा था, आपने लाइट से- लगवा दी, यही कहते हैं ना। तो बरसों से चला आ रहा है, उसे तो आपने कंटिन्यू नहीं किया, आप ही कहते हैं ना। देखिए विवेक जी, अंधेरे वाला राज आप ही कहते हैं ना, विवेक उसे तो जी, कंटिन्यू, विवेक आप जी, कहते हैं ना कि हमने विवेक कंटिन्यू, जी, उसे ये कंटिन्यूएशन को इतिहास तोड़ा रहा है। हाँ नहीं ये नहीं ये तो ठीक। अगर मुख्यमंत्री जनता से संवाद नहीं करे, जनता से मिले जुले नहीं, आम जनता के दुख दर्द को नहीं समझे, तो हाँ। फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे। नहीं, हम सवाल नहीं उठाएंगे। लगातार जनता के बीच रहते हैं। चलिए शक्ति सिंह यादव जी, चलिए कंक्लूड करते हैं। शक्ति सिंह यादव जी अपनी बात रखिए। ठीक है अरविंद जी रुकिए, नहीं रुक जाइए, आपकी भावनाएं हमने देख ली, हमारी भावनाएं भी नीतीश कुमार जी के साथ में है। शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, शराबबंदी के सपोर्ट में है, लेकिन सवाल कहां जानिए ना भाई, सवाल का हल निकल जाएगा इस बीच में। शक्ति सिंह, मुझे दीजिए 10 सेकंड और दीजिए ना। शक्ति सिंह नहीं उतना वक्त नहीं है भाई, शक्ति सिंह जी को ना भाई। अरविंद निषाद जी बस रुक जाइए, अब रुक जाइए अरविंद निषाद जी रुक जाइए। बेरोजगारी अरे बस रुक जाइए अरविंद। अरे खा गए भाई आप तो 15-20 सेकंड रुकिए। हाँ शक्ति सिंह यादव, यात्रा, ये 3 यात्रा को निकालने की ठीक है लेकिन एक भी यात्रा बस हो गया, प्रतिपक्ष बिहार ठीक है, अरे हो गया कुछ नीतीश कुमार जी के लिए छोड़ दीजिए, आप ही सर आप पॉइंट बोल दीजिएगा, रुकिए। हाँ शक्ति सिंह यादव, असल अंधभक्ति की प्रकाष्ठा के दहलीज पे बैठे हैं ये। सबसे बड़ी बात वो नहीं है विवेक जी, एक बात है, चीफ मिनिस्टर इज नॉट हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के प्रशासनिक महकमे की दायित्व होते हैं। समाज सुधारक की जिसकी चर्चा इन्होंने की, जिन लोगों का नाम भी याद नहीं है हमारे पुरखे जो समाज सुधारक रहे हैं। सुन लीजिए ना, अब देखिए मत उठाइए, नहीं तो आपको पूरा नाम भी याद नहीं है। अरे फिर ये लोग भी वीडियो निकालेंगे भाई आपका, रुकिए पड़ जाएंगे परेशानी में। हाँ। पड़ जाएंगे परेशानी में, रुक जाइए। सवाल ये उठता है कि समाज सुधारकों का जिन लोगों का इन्होंने नाम रखा उसकी संख्या सैकड़ों में है, हजारों में है, लेकिन समाज सुधार का संगठनों पर भी दायित्व होता है, करता है। लेकिन जिस जीविका की बात ही कर रहे हैं, तंत्र इनका विफल है। इसका मतलब तंत्र में अब कोई जान नहीं, जिसकी मैं चर्चा पहले किया कि तंत्र सड़ांध है, अराजकता है, ये आपके समय में था। नहीं आपके समय में था, सारा तंत्र फेल कर गया था, हर चीज का फैसला चेहरे पे धूल है। चलिए एक साथ 7-8 सवाल जेडीयू की तरफ आए हैं, जेडीयू इसका जवाब ढूंढे, और शक्ति सिंह यादव जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सारे सवालों का आंसर। चलिए चर्चा को यही खत्म करते हैं, समय की काफी कमी है और खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।